This is going to be a video about सुदर्शन चक्र पद्धति एंड दैट टू एन एग्जाम्पल वीडियो। मैंने सुदर्शन चक्र पद्धति की बात की है पहले। उसमें आपको सूर्य की स्थिति को देखना पड़ता है और फिर दूसरे ग्रह, जिस ग्रह के बारे में आपको जानना है उसकी स्थिति को देखना होता है। तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल लेते हैं सन का और सैटर्न का। सपोज़ आपका सन लेट्स से 12th हाउस में पड़ा हुआ है, सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड हाउस 12th हाउस। और लेट्स से आपका सैटर्न 3rd हाउस में पड़ा हुआ है। 12th हाउस का सन है और आपका 3rd हाउस का सैटर्न है। तो इस केस में सुदर्शन चक्र पद्धति कैसे यूज़ करेंगे किसी चीज़ को देखने के लिए, ये वीडियो उस बारे में होगी। 12th हाउस जो है वो आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, आपका अनकॉन्शियस आइसोलेशन होता है, स्लीपिंग होती है आपकी। ये सब वो चीज़ें हैं जो हम यूज़ अभी नहीं करेंगे। जो यूज़ करेंगे वो है 6th from 7th, मतलब लोग क्या काम कर रहे हैं। सूर्य जो हुआ 12th हाउस में पॉजिटिव होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा फोकस कर देता है किस चीज़ पे, तो लोग क्या काम कर रहे हैं। अब ये काम कुछ भी हो सकता है, वो काम क्या होगा ये बताएगा उसकी राशि कि किस राशि में वो पॉजिटिव है। अगर सैजिटेरियस में पॉजिटिव है तो इट मीन्स गिविंग एफर्ट्स। अगर वर्गो में पॉजिटिव है तो डेवलपिंग लिंक। कैंसर में पॉजिटिव है तो ड्राइंग अ पिक्चर और कलेक्टिंग समथिंग। कलेक्शन वर्क जो होता है वो कैंसर से देखते हैं। तो वर्क का जो नेचर है दैट विल बी डिफाइंड बाय द राशि इट इज़ प्रेजेंट इन। 12th हाउस में सन होने का मतलब है लोग काम क्या कर रहे हैं, और राशि डिफाइन करेगी कि लोग काम क्या कर रहे हैं। नाउ सूर्य से 12वें स्थान से जो सनलाइट निकली वो सनलाइट जाके पड़ती है सैटर्न पे 3rd हाउस में। 3rd हाउस जो होता है वो होता है आपका कंट्रोल, आपके सेंसेस पे जो कंट्रोल है आपका वो हुआ 3rd हाउस। किसी चीज़ को कैसे आप चॉइसेस होते हैं आपके, प्रायोरिटाइजिंग होती है आपकी, शेड्यूलिंग होती है। 9th from 7th का मतलब होता है, 3rd हाउस जो होता है आपका 9th from 7th होता है, मतलब लोगों से जवाब निकालना, लोगों से कोई बात निकालना, आंसर्स मांगना उनसे। तो यहाँ पे 12th हाउस के सन की को रिफ्लेक्ट कर रहा है सैटर्न 3rd हाउस में। का मतलब है आपका जो कंट्रोल है ना वो लोगों के वर्क पे है। यू विल कंट्रोल वॉट पीपल आर गोइंग टू डू। आप किसी को बोल दोगे मेरे लिए चाय बना, तो उसको बनाना पड़ेगा बिकॉज यू हैव सेड सो। दिस इज़ द कर्मा एंड धर्मा ऑफ योर लाइफ। इसको अगर बैड वे में यूज़ करो, अगर आप किसी को कुछ कह के गलत काम करवाते हो तो इट विल रिफ्लेक्ट बैड इन योर कमिंग डेज। अगर हाँ इसको किसी को कह के कुछ काम करवाते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ वर्क, देन यू आर वेल एंड फाइन। ये कुंडली बहुत ही ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड होगी। अगर आपका सूर्य 12वें में है और शनि 3रे में, तो आप बहुत ही ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड पर्सन हो। 3rd हाउस में सैटर्न होने का मतलब स्पीच होता है, यू स्पीकिंग व्हाट पीपल नीड टू डू। सुदर्शन चक्र पद्धति मैं फिर बता देता हूँ, सीधे सीधे क्लैरिफाई कर देती है कि आप क्या करने जा रहे हो अपने जीवन में। तो अब आता है यहाँ पे सुदर्शन चक्र पद्धति का रियल एसेंस। शनि जो है, ना तो सूर्य स्टेबल जन्म होने के बाद ना तो सूर्य 12वें स्थान में रहता है ना तो शनि, ये दोनों मूव करते हैं। लेकिन सुदर्शन चक्र पद्धति में चूँकि 12वां स्थान आपका सेंटर ऑफ लाइफ बन गया, तो जहाँ पे भी अब सारे प्लैनेट्स हैं ना वो जहाँ पे भी मूव करेंगे ना वो 12th हाउस से ही ओरिएंटेड रहेंगे। जो सैटर्न आपका 3rd हाउस में है, जब ये 4th हाउस में जाएगा तो ये 12th हाउस के सन को ही रिफ्लेक्ट करेगा आपकी कुंडली में। जैसे 3rd हाउस स्पीच का होता है, 4th हाउस नॉलेज का होता है। यू विल गेन नॉलेज अबाउट योर स्पीच, अबाउट हाउ टू कंट्रोल पीपल्स वर्क। लिटरली यही मीनिंग है इसका। आपका सैटर्न 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो आपको जड़ जमीन मकान तो मिलेगा, कंट्रोल मिलेगा उस पर। और कैसे कंट्रोल मिलेगा, तो हाउ यू आर मेकिंग पीपल वर्क, यू विल मेक पीपल वर्क टू गेट कंट्रोल। लोगों से कुछ ना कुछ करवाओगे आप ताकि आपको कंट्रोल मिल सके। 12th हाउस का जो सन होता है ना वो आपको, बहुत लोग बोलते हैं कि ये बेकार पोजीशन होता है, बट एक्चुअली में ये पर्सन को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन की कुंडली बनती है ये, अगर सन 12वें में है और सैटर्न 3rd में। क्योंकि वो बोल के कुछ भी करवा लेगा आपसे।
बोलेगा लाओ पैसे दो, आप दोगे, देने के लिए बाउंड हो जाओगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता, आप अपने एरिया में खोजो ऐसे लोगों को जिनकी कुंडली में सूर्य 12वें में है और शनि 3रे में। हमेशा ये लोग फालतू की बातें कर ही नहीं सकते। ये हमेशा आप काम क्या करते हो और आपसे काम कितना निकलवा सकते हैं, बस इतनी ही बात चलेगी इनकी। सपोज सैटर्न 3rd हाउस, अच्छा 3rd हाउस का सैटर्न है तो 3rd हाउस सबॉर्डिनेट्स भी होते हैं। तो अपने जूनियर्स, अपने सबॉर्डिनेट से क्या काम करवाना है, ये इनका धर्म और कर्म बना। सपोज़ ये सैटर्न अब आपके 6th हाउस में जा रहा है या फिर 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो सैटर्न 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो आप रिलेशंस तो डेवलप करोगे, बट डेवलपिंग रिलेशंस बिकॉज ऑफ व्हाट पीपल डू। छठे स्थान पे सैटर्न ट्रांजिट करेगा तो आप काम तो करोगे, बट दैट वर्क विल बी रिलेटेड टू व्हाट अदर पीपल्स डू। ये अदर पीपल्स डूइंग जो है ना, ये नहीं छूटेगा आपके लाइफ से। क्यों? क्योंकि ये लाइफ आपके लाइफ का ग्रेविटेटिंग पॉइंट बन गया। ये वो पॉइंट बन गया जहाँ पे आप नेचुरली ग्रेविटेटेड हो। सैटर्न 11th हाउस में ट्रांजिट करता है मान लो, तो 11th हाउस हमारे सीनियर, हमसे जितने भी बड़े लोग होते हैं वो होते हैं। तो जब यहाँ पे ट्रांजिट करेगा तो यू विल मीट सीनियर लेवल पीपल, बट ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर डूइंग। सपोज सैटर्न 12th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो 12th हाउस का ट्रांजिट इस केस में बेकार होगा। वाई? बिकॉज अपने से 10th ट्रांजिट करेगा सन पे, तो आपके बोलने के वजह से विवाद हो जाना, बोलने के वजह से कुछ ना कुछ ऐसा विवाद हो जाएगा आपका जिसके वजह से आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। इस तरीके से आप सुदर्शन चक्र पद्धति को यूज़ करते हो। हमेशा याद रखना है कि सूर्य की पोजीशन क्या है और रेस्ट ऑफ द प्लैनेट्स कहाँ चल रहे हैं। जहाँ पे भी चलेंगे ना वो सन के पोजीशन को रिफ्लेक्ट करेंगे। वो हो नहीं सकता है कि रिफ्लेक्ट ना करे। सपोज़ आपका सैटर्न 3rd हाउस में और वो 1st हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो आपने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया किस चीज़ का? तो व्हाट पीपल आर डूइंग। हाथ में कंट्रोल कैसे आया? आपके 3rd हाउस आपका हाथ होता है, 1st हाउस आप खुद, 3rd हाउस कंट्रोल होता है, 1st हाउस आप खुद होते हो। तो आप अपने आप को कंट्रोल में ले लेते हो रिगार्डिंग व्हाट पीपल आर डूइंग। ये व्हाट पीपल आर डूइंग ना नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सन बैठा हुआ है। ये जस्ट एन एग्जाम्पल था, मैं ऐसे और एग्जाम्पल्स बनाते रहूँगा। सो फॉर मोर स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।